श्री हजूर सद्गुरु दादा दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो निज धाम के आंगन में आज खुशी अनुपम छाई है। श्री सतगुरु का दीदार जो पाया सबको लाखों लाख बधाई। जब जब जीव को सतगुरु का दर्शन होता है तब तब जीव का रोम रोम आनंदित हो उठता है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत मिटो। ये जो घड़ियां गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं ये साधारण नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं और परमात्मा की कृपा करती है तब जीव को सत्पुरुषों के पावन दर्शन सत्संग और शुभ आशीर्वाद का ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है जैसे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आज निज धाम में हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। जिसे महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाता है उसके लिए संतों ने लिखा है कि उसके जीवन में रोशनी हो जाती है, उसका जीवन रोशन हो जाता है, उसके रोम रोम के आनंद का अमृत बरसने लगता है। सकल अंधेरा और सत्पुरुषों की सत्संगत के अलावा संसार में जितना भी संसार है, जितने भी ब्रह्मांड है, सब तरफ अंधकार ही अंधकार। लेकिन जहाँ मन हो जाते हैं, जिनके जीवन में सत्पुरुषों का सत्संग जुड़ जाता है उनका जीवन रोशन हो जाता है। उनके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां होती हैं, आनंद ही आनंद होता है। जैसे इस समय गुरुमुखों के रोम गुरुमुखों के तन में आत्म आनंद बरस रहा है। महापुरुष हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, हमारे जीवन में सत्य की रोशनी कर देते हैं। जो इंसान अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा होता है, खोखले रहा होता है, उसे सत्य वस्तु प्रदान करते हैं। दुनिया में सत्य क्या है? महापुरुष वर्णन करते हैं, कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सत्य क्या है? सत्य मालिक का नाम है। झूठ क्या है? बाकी जो कुछ भी इस संसार में इन आंखों से हमें दिखाई देता है वो सब झूठ का प्रसाद है। तो जब तक इंसान को सत्य वस्तु नहीं मिलती तब तक वो झूठी चीजों के पीछे दौड़ता है, संसार के पीछे दौड़ता है, संसार की ख्वाहिशों में लगा रहता है। जब सतगुरु की संगत मिल जाती है और सतगुरु उसे सच्चे नाम की बख्शिश कर देते हैं तब उसे सत्य और असत्य की परख मिलती है। निरंतर सत्संग में जो वचन होते हैं कि निरंतर सत्संग में आओ, निरंतर नाम का सिमरन करो, निरंतर भक्ति की कमाई करो। जो मनुष्य नाम की कमाई करता है क्योंकि उसका जो हृदय है वो प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि उसका जो मन है संसार से हट करके प्रभु के चरणों से जुड़ने लगता है। जब तक मन संसार से जुड़ा हुआ है तब तक मन के अंदर दुख है, चिंता है, कलह कल्पना है और
वही मन जब प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है, सच्चे नाम से जुड़ जाता है, भक्ति से जुड़ जाता है, जब वो प्रकाशित हो जाता है तो आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। आप देखो, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे कंचों से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन वो जो बड़े होते हैं उन्हें पता लगता है कि ये तो जो है खिलौने। जब बड़े हो जाते हैं, अब देखो 5 साल का बच्चा होगा, उसे छोटा खिलौना छनगना दो तो कहता नहीं ये तो छोटे बच्चों का खिलौना है। 10 साल का होगा, उसे छोटा बैटरी वाला दो तो कहता है ये तो 5 साल पहले बच्चों का खिलौना है। तो जो उसे ज्ञान होता है संसार का, क्योंकि ये जो चीजें हैं उन्हें पता लगता है कि झूठी है, अपने आप ही उसका मन हटने लगता है। ऐसे जो हम सत्संग से जुड़ते हैं और नाम की कमाई करते हैं, हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमेशा हमें ये वचन फरमाते हैं कि भक्ति के नियमों के साथ 2 घंटे भजन किया। हर गुरुमुख के लिए ये श्री परमहंस दयाल जी के वचन है कि जिसने भी सत्पुरुषों की संगत में आकर श्री अनंतपुर दरबार में आकर के नाम लिया है, उसका धर्म है कि वो 2 घंटे भजन करे। ये अलग बात है, ये महापुरुषों ने हमें छूट दी है कि हम 1 बार में करें, 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, 5 बार में करें, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे हमें भजन करना है। जो हमें ये निरंतर श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, जब भी हमें उनके चरण कमलों में आने का मौका मिलता है, जब भी उनकी समीपता का मौका मिलता है, तो हर किसी को, छोटा है, बड़ा है, देश में रहता है, विदेश में रहता है, सबको ये वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन। ये भजन करने का मतलब क्या है कि जितना जितना हम नाम का सिमरन करते हैं, उतना हमारा जो मन है वो प्रकाशित होता है। मन जो है प्रभु के चरणों की ओर बढ़ता है। जो प्रभु के चरणों की ओर बढ़ता है, क्यों उसके अंदर आनंद का अमृत बरसता है। संसार की तरफ तब तक ही मनुष्य दौड़ता है जब तक उसका मन प्रभु के चरणों से नहीं जुड़ता। दुनिया के वैभव के लिए तब तक उसके मन में लालच रहता है जब तक उसे अंतर का वैभव नहीं मिलता। तो सद्गुरु हमें अंतर का वैभव देते हैं। ये तो उनकी कृपा है कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि एक बार श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, गुरु महाराज आप दोनों कर कमल उठा करके आशीर्वाद देते हैं? तो श्री गुरु महाराज जी फरमाया इसका मतलब है कि हम अंतर से भी तुम्हारे साथ हैं, बाहर से भी साथ हैं, लोक में भी साथ हैं, परलोक में भी साथ हैं। तो इसलिए ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है। वो हम पर कितनी रहमत करते हैं, कितनी दयालुता करते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं। आज भी पूछा, सारे गुरुमुख खुश हैं, प्रसन्न हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ। सद्गुरु जो है हमें दुनिया की तकलीफों से भी दूर करते हैं और अंतर की तकलीफों से भी दूर करते हैं। अंतर की तकलीफों से दूर करने के लिए केवल सद्गुरु का शब्द है, सद्गुरु का आशीर्वाद है जो हमें अंतर से आनंद कर सकता है। कभी तो एक प्रेमी कहता है कि सद्गुरु को ना कहो, सद्गुरु को ना कहो कि मेरा दुख बड़ा है, आप दुख को कह दो कि मेरे साथ मेरा सद्गुरु बड़ा है। सद्गुरु हमारे लोक में भी रक्षा करते हैं और लोक में भी रक्षा करते हैं। और ऐसे सरल भक्ति के नियम बनाए इस संसार में रहते हुए। पुराने जमाने के अंदर संसार का त्याग करके जाना पड़ता था। आपने सब संतों महात्माओं के जो है इतिहास पढ़े होंगे। ये भगत नामदेव जी का पढ़ा है, जनीबाई का पढ़ा है, कितने जो है यहाँ पर संत हुए, महाराष्ट्र में कितने संत हुए और उन्होंने कितनी त्याग और तपस्या की है। संसार को त्याग करके सिर्फ भगवान के चरणों से चित्त जोड़ा। लेकिन अब संसार की हालत को देखकर वक्त के महापुरुषों का अर्थ यह है कि वो वक्त को देख करके किस प्रकार की मानवता है, किस प्रकार का समय चल रहा है, किस प्रकार के लोग साधना कर सकते हैं, उस प्रकार से सरल रास्ता भक्ति का, संत मत का सरल रास्ता दर्शाया है कि संसार में रहते हुए
के कार्य करते हुए भी आप जो है उस मालिक के चरणों से जुड़ सकते हैं। संसार छोड़ने के लिए मना नहीं किया, के लिए महापुरुषों ने कहा कि संसार छोड़ो, नहीं, मन को संसार से हटा करके मालिक के चरणों से वो रास्ता बनाए। इसलिए भक्ति के सरल नियम बनाए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय। जो सच्ची श्रद्धा से सदगुरु के शब्द का सिमरन करता है, भक्ति के नियमों की पालना करता है, उसका जो मन है वो प्रभु के चरणों से। आप सब यहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जनीबाई की आपने कथा सुनी होगी। जनीबाई जो है भगत नामदेव जी के आश्रम में सेवा करती थी और साथ साथ सिमरन करती थी, भगवान के नाम का सिमरन करती थी, सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, बर्तन साफ करती थी। इस सेवा करते हुए और सिमरन करते हुए उसका मन इतना निर्मल हो गया कि उसके उस समय तो ये मोबाइल नहीं होते थे, उस समय मीडिया नहीं होती थी, उस समय अखबार नहीं होते थे, फिर भी जो है भक्ति की उसकी महिमा चारों तरफ है। एक बार कबीर साहब जी, परम संत कबीर साहब जी जनीबाई की नाम भक्ति की महिमा को सुनकर इधर आए। उन्होंने जो है किसी से पूछा कि जनीबाई कौन है, तो उन्होंने किसी कोई लेडीज वहां घूम रही थी, उन्होंने कहा महाराज वो जो दो स्त्रियां लड़ रही हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, उनमें से एक जनीबाई। आम आदमी हो तो देख के हैरान हो जाए ये क्या, इसके अंदर क्या भक्ति होगी। लेकिन संत है, संत जानते हैं, वो बड़े परम संत थे, वो पहुंच गए उनके पास। तो उनकी पहले कथा सुनने लगे। वो क्या उपले होते हैं ना, मराठी में क्या बोलते हैं, वो उसके लिए लड़ाई हो रही थी उनकी। वो कहती है मेरे, वो कहती है मेरे। तो श्री कबीर साहब जी ने बोला ये तो सारे उपले एक जैसे हैं, आप की लड़ाई किस बात की है, जितने तुम्हारे तुम रख लो। उसने कहा जनीबाई ने, मैं दूसरे के उपले नहीं रखती, दूसरे की चीज नहीं रखती, जो मेरा है वो मैं उनके कैसे पहचान करो। उसने कहा, उसने जो है एक एक उपला उठाती थी, कान पे लगाती थी और अलग रखती थी। कबीर साहब को उसने कहा कि आप जो ये उपला उठा के देख लो, तो जो उपले उसके थे उसमें से जो है विठल विठल की आवाज आई। ये नाम की महिमा है। नाम के सिमरन करने से इतना इंसान का मन निर्मल हो जाता है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है, जब उसकी भक्ति उच्च पराकाष्ठा पर हो जाती है, तो भगवान उसके पास होते हैं, भगवान के पास होते हैं। जैसे गुरुमुखों की पुकार इतनी ऊंची पहुंचे कि शेर गुरुमान में चलो मेरे नाम श्री सदगुरुदेव दादा दया जी ने हम पर इतनी ऐसी कृपा की है, इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतना अमृत बरसा रहे हैं, जो हमें अपने चरण कमलों में बिठा करके पावन दर्शन देने के लिए इतनी दूर से आए हैं और हमें निरंतर सच्चे नाम के सिमरन की प्रेरणा दे रहे हैं। हम सबका धर्म है भक्ति के नियमों की पालना करें, सच्चे नाम का सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के सत्संग समागम की पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य समागम की एवं दिव्य शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। शुभ श्री आगमन योला मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो गुरुमुख जन तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो जाए। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।